हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे एक बार फिर से। जहां आज की वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 2.0 टीजीटी मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 118। इससे पहले के जो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, बाद के भी अवेलेबल ही हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन का आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्क्रीनशॉट, एक मैं पढ़ के बताता हूँ। यदि अल्फा बीटा और गामा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस आर के शून्यक हैं तो 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा का मान क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले तो ये हमारे पास में एक ना 3 घात वाला समीकरण है। द्विघात समीकरण बहुत सारे लोग अच्छे से जानते होंगे। जैसे द्विघात समीकरण होता है वैसे ही 3 घात वाला भी एक समीकरण होता है। पहले लिख लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और हमें मान जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है इसका 1/अल्फा बीटा प्लस 1/बीटा गामा प्लस 1/गामा अल्फा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो भाई, ये त्रिघात समीकरण कहते हैं इसको, घन बहुपद भी कहा जाता है इसको, और 3 घात है इसकी। इसका जो रूप होता है कुछ इस तरह का दिखता है, ये ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस तरह का होता है। बराबर में 0 लिख सकते हैं, शून्यक निकालने के क्रम में हम लिखते हैं। नहीं लिखा रहता है तो भी कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, शून्यक निकालना है तो निकाल सकते हैं, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। अब इसकी जब इससे तुलना करते हैं तो हमें a b और c और d सबका एक वैल्यू मिलता है। तो a का वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे क्या आया है, तो x³ यहाँ पे भी, x³ यहाँ पे भी है, तो x³ का गुना a में हो रहा है और x³ का गुना 1 में हो रहा है, इसलिए a का जो वैल्यू है वो 1 रह गया हमारा। b का वैल्यू आप ढूंढोगे तो x स्क्वायर का गुना b से हो रहा है, यहाँ माइनस p से हो रहा है, तो b का वैल्यू आ गया माइनस p। c का वैल्यू आप देखोगे तो आपको q मिल जाएगा, और d का वैल्यू आप देखोगे तो आपको माइनस में r मिल जाएगा। तो इस तरह से a b c d का वैल्यू आपके पास यहाँ पे है। अब क्या करना है हमें, जैसे द्विघात समीकरण में मूलों का योग होता था, मूलों का गुणन होता था, 3 घात वाले समीकरण में मूलों का योग और मूलों का गुणन तो है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी है, इन्हीं 2 मूलों के गुणनफलों का योगफल। ठीक है, तो आप इसको करते हैं कैसे। सबसे पहले मूलों का गुणन, अगर इसके इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा और गामा है, ऐसा क्वेश्चन में ही दे रखा है, अल्फा बीटा और गामा इस समीकरण के मूल है, तो मूलों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला है हमारे पास में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो फॉर्मूला है वो है माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी का वैल्यू है माइनस पी, ए का वैल्यू है 1, ये वैल्यू हम रखते हैं, हमें मिलेगा पी। तो मूलों का जो योग आया वो तो आ गया हमारा पी। मूलों का एक और इसमें होता है, मूलों के किन्हीं 2 मूलों के गुणनफलों का योग, किन्हीं 2 मूलों यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अब बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, 2 अलग अलग मूलों के गुणनफल, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, और इन तीनों का योग, ये जो होता है वो होता है हमारा c/a। अब c की जगह पे क्या है, इसमें q है, a की जगह पे 1 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा q। और एक होता है फिर मूलों का गुणनफल, जिसको हम कहते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस d बाई ए। तो d का वैल्यू माइनस r है और a का वैल्यू 1 है, तो ये माइनस d बाई ए करेंगे तो हमें मिलेगा r। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आया है हमारा वो p है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो आया है वो हमारा r है, और ये भी है, क्योंकि यहाँ पे देखो तो यही कुछ है। तो अब इन तीनों में से जिसका जिसका यूज पड़ेगा इसको सॉल्व करने में, उसका इसको यूज हम करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, हम इसको सॉल्व करने के देखते हैं कि इस रूप में, क्योंकि ये जो इसका जो वैल्यू हमें निकालना, ना तो ये है ना ये है और ना ही ये है, तो इसको इन तीनों में से, इन तीनों के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे, बदलेगा तभी तो वैल्यू निकलेगा ना। तो चलो बदलने की कोशिश करते हैं, इसको मिटा के थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। तो अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम सब कुछ 2 2 बार है, तो इसका एलसीएम अल्फा बीटा इंटू गामा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अल्फा बीटा है, गामा नहीं है, तो ऊपर आ गया गामा प्लस, बीटा गामा है तो हो गया अल्फा प्लस गामा अल्फा है तो हो गया बीटा। तो ऑल ओवर इसका जो वैल्यू आया हमारा वो इतना आया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे तो हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बटा
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमारे पास में था पी, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू हमारे पास में है आर, तो पी बटा आर। इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो आएगा पी बटा आर, और इस तरह से ये क्वेश्चन होता है हमारा सॉल्व। अब देख ले पी बटा आर किस ऑप्शन में है, तो पी बटा आर जो है हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक। और जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो अब यहाँ से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इतनी मेहनत, अगर कोई मेहनत जैसा क्या, सीधे सीधे समझो, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ मोटिव है ना, ताकि लोगों को समझ में आए। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट करके बताओ मुझे कि हाँ आपको अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आया है, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, ताकि इस तरह के वीडियोज़ मैं और बना सकूँ मोटिवेटेड होके। तो यही है बस आज की वीडियो के लिए। अगली वीडियो में मैं मिलूंगा अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।